हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे गणित की पाठशाला में। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए जो आपका है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न जो आपका है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। इन प्रश्नों को आज आपको बिना एक्स वाई लगाए ट्रिक से हल करने वाले हैं। ध्यान देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। देखिए उससे पहले आप लोग ना जो बच्चे नए हैं ना मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दम के शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग ध्यान देखिएगा प्रश्न क्या है। ये प्रश्न पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 आपके लिए है क्या है। इसमें लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या बोल रहा है आपसे, बोला क्या चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। मान लीजिए कोई धन हम लिए हैं और 4 वर्ष में दुगना हो गया, मान 100 रुपए लिए और 200 रुपए हो गया। अब क्या बोल रहा है लास्ट में, तो यह 8 गुना कितने समय में होगा। अब क्या बोल रहा है 8 गुना ना, मान लीजिए 8 गुना हो गया, मान लीजिए हम 2 से लिया, ये आपका 800 रुपए हो गया, तो 8 रुपए हो गया तो कितने समय में होगा मुझे निकालना है। चलिए इनका अब ध्यान देखिएगा, इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। ट्रिक से हल करोगे ना 10 से 20 सेकंड, 20 सेकंड बहुत होता है, 15 सेकंड में ही बन जाएगा। चलिए देखिएगा आप लोग, तो क्या करना है इसमें, कितना है, जो लिखा हुआ 4 वर्ष दुगना हो गया ना, इसमें मूलधन लिखेंगे और समय लिखेंगे, उसी पे हमको काम करना है। चलिए देखिएगा आप लोग इसमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, तो करना ध्यान लिखते हैं ट्रिक, क्योंकि अब ट्रिक में ये बनने वाला है। चलिए इसमें आप देखिएगा इसमें क्या हम करने वाले हैं। इसमें हम क्या बोल रहा है 4 वर्ष दुगना धन क्या मालूम नहीं ना, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ करते हैं आपका मूलधन, लिखते हैं मूलधन और क्या है, और लिखा है समय, लिखा हुआ है, लिख लो समय, लिख लो। अब देखिए ये बात तो देखिए जो हम समझाने वाले हैं ना, बात को गौर कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। समय लिखा हुआ, समय लिख लीजिए 4 वर्ष। चलिए अब क्या है, मान लीजिए मूलधन है तो मूलधन को हम x मानते हैं, थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए यहाँ पर। अब क्या बोला कि आगे दुगना हुआ ना, 4 वर्ष में जो मूलधन था वो दुगना हुआ। चलिए काम करते हैं, इसको हम एक ही मानते हैं, इसको x नहीं मानते क्योंकि आपका हम बोले भी थे कि इसमें x वाई नहीं मानना है, तो इसमें आपको एक ही मान चलते हैं। देखिए हम एक माने ना। अब क्या बोल रहा है, लिखा हुआ बाबू, यहाँ लिखा हुआ 4 वर्ष में दुगना हो गया है, प्रश्न को साफ साफ बोल रहा है। चलिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ दुगना कीजिए। हम क्या किए, जो प्रश्न बोल रहा है ना वही काम किए हैं, हम अपना मन से काम कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, बोला 4 वर्ष में कोई मूलधन था ना, वो दुगना हो गया है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब क्या बोल रहा है कि 8 गुना जो है, 8 गुना कितना समय में होगा, यही बोल रहा है कि 8 गुना बाबू होगा, तो समय क्या है उसमें निकालो। ठीक, चलो अब क्या है, देखो ये क्या है ना, ये क्या है, हमारे 2 है, तो ये आपका 8 गुना होगा, कब होगा ये मुझे निकालना है। ये क्या है, 4 वर्ष में दुगना हुआ है ना। अब यही धन जो है ना 8 गुना हो गया है, समय क्या है भाई, समय बताओ मुझे। ठीक, चलो अब निकालते हैं। देखिए अब क्या होगा ना, ये क्या होता है, ये दुगना होता है हमेशा, दोगुना होगा तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। क्या किए, इसका दुगना के 4 हो गया। अब ये क्या होता है, इसका टेबल चलता है, क्या चलता है, इसका टेबल चलता है हमेशा। देखिए क्या होगा, मूलधन का जो हम बताए ट्रिक बता रहे हैं, इसका दुगुना 4 आया, इसका क्या, इसका टेबल 4 है, तो 4 का टेबल क्या होता है, 4 दूनी 8 आया। किए ना भाई, इसका टेबल चलेगा, इसका बाद दुगना होगा। अब क्या होगा, देखिए 4 का दुगना कितना होगा, 8 हुआ ना भाई। क्या किए, हम दुगना कर दिए, 2 गुना 4, 4 का दुगुना 8। अब ये क्या, ये टेबल चल रहा है, टेबल 4 दूनी 8, 4 दिया 12, इसका आंसर आ गया। क्या बोल रहा है, 8 गुना 8 गुना हुआ है, 8 गुना हुआ है कब, तो 12 वर्ष में। बात समझे। अब देखो इसको सिस्टम से बनाओगे ना बहुत समय लगेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ट्रिक ही काम आता है, इसलिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। ये अगर सीख गए होंगे ना करते बहुत ही आसान से बनेगा। अब देखिए मान इसी में बोल दे क्या, 4 गुना कब होगा, 4 गुना कब होगा, 4 गुना मेरा कब लिखा 4 गुना 8 वर्ष में। अब बोल रहा क्या 8 गुना तो 12 वर्ष में। अब पूछे क्या 16 गुना कब होगा, 16 गुना नहीं, क्या कीजिएगा 2 से इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 का दुगना 16। ये कब होगा, तो ये टेबल चलेगा 4 का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 416, 16 वर्ष में हो जाएगा कितना, 16 वर्ष में हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। चलिए आप ये हटाइए, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मुझे काम का यही काम है। जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न के मुझे चलना है। प्रश्न बोला क्या कि कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो 8 गुना कितना, 8 गुना हो रहा है आपका 12 वर्ष में हो रहा है। तो पहला प्रश्न आंसर का मिल चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, सेकंड प्रश्न को हल करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग प्रश्न को ध्यान देखिएगा। सेकंड प्रश्न आप क्या बोल रहा है, तो सेकंड प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है क्या, कोई धन जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगनी हो जाती है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, सेकंड प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगनी होती है। बात समझे ना, वही प्रश्न दिया गया, यहाँ पे से क्वेश्चन घुमाया है। ठीक है, आपको चलिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से रेट दिया हुआ, रेट मालूम चले, रेट से मतलब भी नहीं है। ठीक है, आपको चलिए, तो उसी दर से धन की वृद्धि
कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी? सेम सवाल है बाबू, ये सवाल आपको सेक्शन में बनाओगे ना, बहुत समय लगेगा, आपको समय खाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ जो ट्रिक्स बना दे, देखिए ट्रिक से बनाने वाले हैं हम। क्या किए थे, इसमें जो काम किए थे ना, तो सेम काम इसमें भी आपको करना है। चलिए यहाँ कीजिए, क्या लिख लीजिए सवाल नंबर 2 लिखिए, यहाँ पर ट्रिक लीजिए, क्योंकि आपको ट्रिक से आपको हल करने वाले हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है आपका, यहाँ लिखा हुआ है आपका वर्ष, लिखा है मूलधन, हम जैसे माने थे वही मान लीजिए। यहाँ लिखिए मूलधन, लिखिए क्या लिखिए बाबू, लिखिए मूलधन। देखिए बार बार यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पर मूलधन, यहाँ क्या, यहाँ लिख लीजिए वर्ष यानी समय, देखिए समय, यहाँ लिखते समय लिखते हैं। देखिए आप क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ क्या, अब यहाँ क्या मान लीजिए मूलधन 1 लेंगे हम, एक्स वाई का काम करना ही नहीं है मुझे 1 मान लीजिए, क्या मान लिए, मूलधन 1 मान लिए। आप क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में, क्या बोला, 3 वर्ष में मूलधन की दुगुनी बोल रहे हैं बाबू। यहाँ लिखिए दुगुना, ये दुगुना हो गया, ये दुगुना हुआ है, कब हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 वर्ष में, यहाँ पे 3 वर्ष कर लीजिए बस। देखिए ये काम कर चुके हैं ना। अब देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 32 गुनी हो गई। प्रश्न जो बोल रहा है उससे काम करना है। और क्या करना है, तो मेरा 32 गुनी कब होगा, 32 गुनी जो है ना कब होगा बाबू, ये मुझे निकालना है। ये समय है, समय मुझे बताओ, ये समय जो मेरा कब होगा, वो भी कब, 32 गुना मेरा किस समय में होगा, मुझे बताना है। चलिए ध्यान देखिएगा। अब क्या करना है, जो काम किए उसमें ये क्या कीजिएगा, इसका दुगुना कीजिएगा, 2 से गुना, कितना, ये 4 आएगा। ये क्या होगा, इसका टेबल चलेगा, अभी ना सिखाया आपको हम, इसका टेबल चलेगा। टेबल यानी क्या, पहाड़ा। देखिए ये 3 है ना, 3 का क्या हुआ, 3 दूनी 6 वर्ष में कितना गुना हुआ, ये हुआ आपका 4 गुना हो गया। धन 1 था, वो 4 गुना हो गया। अब क्या, इसका चलेगा 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, ये आ गया 8 आ गया, कितना आपका 8 ना आया। ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आया 9 वर्ष। चलिए अब क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ लिख लीजिए, चलिए लिखते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 32 गुनी बोल रहा है। चलिए मुझे निकालना क्या, मुझे बस समय निकालना है, कितने वर्ष में हो रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये 8 होगा ना, अब 8 का दुगुना कितना होता है, 16 होगा। ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, ये हुआ 12 वर्ष। चलिए अब बढ़ते, क्या 12 वर्ष में 16 गुना हो गया है। अब क्या, इसका दुगुना किए, कितना हो गया, 16 दूनी 32। ये मेन टॉपिक में आ चुका है। ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 3 5 15, यानी 15 वर्ष में कितना हो गया, 15 वर्ष में मेरा 32 गुना हो चुका है मेरा मूलधन। आगे आनो, देखो ट्रिक से 10 सेकंड में बना नहीं बना, ट्रिक से बनाओगे ना 10 सेकंड में ये प्रश्न आपके सामने आपका आ जाएगा। ये प्रश्न आंसर जो आपका कितना होगा, ये 15 वर्ष होगा। 15 वर्ष किसमें दिया गया है, 15 वर्ष ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर भी हम आए थे आपका, इसका आंसर में सी था आपका 12 वर्ष था। चलिए इन प्रश्नों के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक कर ले, और दम के साथ कीजिएगा बाबू। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।